बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब ठीक से होंगे। आज मैं अपने किचन में आपके लिए लाई हूँ सब्जियों का पुलाव। गरम गरम पुलाव सामने आ जाए तो खाने का मज़ा ही दुबाला हो जाता है। चलें फिर इसे बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो चीज़ें ली हैं उनमें जो है मैंने पहले 2 गिलास चावल लेके, बासमती चावल कच्ची बासमती के, इनको अच्छी तरह से धो लिया है और 15 से 20 मिनट के लिए भिगो दिया है। 1 कप मैंने मटर लिए हैं जो कि आधा किलो थे, जो छीलने के बाद 1 कप हुए हैं। धो लिया है उसको। और यहाँ मैंने 2 से 3 आलू लेके उनको काट लिया है और 2 टमाटर लिए हैं, उनको भी बारीक काट लिया है। 1 दरमियाने साइज़ का प्याज लेकर काटा है और यहाँ पे मैंने 3-4 गाजरें ली हैं, उनको काट लिया है और 1 शिमला मिर्च ली है। और यहाँ गरम मसाले की मैंने कुछ चीज़ें ली हैं, दालचीनी, लौंग और बड़ी इलायची और काली मिर्चें, और 1 कप मैंने यहाँ पे ऑयल ले लिया है। तो अब मैंने यहाँ पे पतीला जो है वो आग पे रख दिया है गरम होने के लिए और 1 कप मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है। ऑयल डालने के बाद अब मैं यहाँ पे साबित गरम मसाला डालूँगी, जिसमें मैंने 2 छोटी स्टिक्स दालचीनी की ली हैं, 6 से 7 अदद मैंने लौंग डाली हैं, 1 बड़ी इलायची ली है और 7 से 8 अदद मैंने काली मिर्च के इसमें दाने डाले हैं। और आप इसमें यहाँ पे 1 चाय का चम्मच ज़ीरा भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें ज़ीरे का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया। मैंने सिर्फ यही गरम मसाला शामिल किया है। और अब मैंने इसमें प्याज डाल दिए हैं। प्याज डालने के बाद अब हमने इसमें चम्मच चलाना है और इस प्याज को हमने लाइट ब्राउन रखना है। इसको डार्क ब्राउन नहीं करना, क्योंकि इस तरह से फिर जब हम इसमें चावल डालेंगे तो चावलों का कलर भी ख़राब हो सकता है, मतलब वो भी डार्क हो जाएगा। और चावल जितने ज़्यादा साफ़ सुथरे और सफ़ेद रंग के होंगे, देखने में भी अच्छे लगेंगे और उनका जायका भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो व्यूवर्स, आज जो मैं आपके सामने चावल बना रही हूँ ये बिल्कुल घरेलू तरीके से और किचन में जो सिंपल हमारे पास मिसाले होते हैं उनसे बनाया जा रहा है। तो यहाँ पे जो प्याज हैं वो बिल्कुल मतलब लाइट ब्राउन हो चुके हैं। तो अब हम इसमें दूसरी सब्जियां जो हैं वो शामिल करेंगे। तो सबसे पहले मैंने इसमें टमाटर डाल दिए हैं। टमाटर डालने के बाद हम टमाटरों को भी प्याज के साथ फ्राई करेंगे, ताकि जो टमाटरों का पानी है वो भी खुश्क हो जाए। अब मैंने इसमें बारीक कटी हुई पहले गाजरें डाल दी हैं और यहाँ पे मैंने 1 कप मटर डाल दिए हैं और इनको भी जो है वो हम फ्राई कर लेंगे थोड़ी देर ऑयल में। तो व्यूअर्स, अगर मतलब जब आप मसाला भून रहे होते हैं तो अगर आप कहीं आपको लगे कि पानी की ज़रूरत है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं, जो मैं भी डालती रही हूँ। यहाँ पे मैंने इसमें आलू भी शामिल कर दिए हैं। आलू शामिल करने के बाद अब मैं इसको चम्मच से अच्छी तरह से चला लूँगी ताकि ऑयल में फ्राई हो जाए। यहाँ मैंने मसाला ले लिया है जो कि पुलाव का मसाला है। मैंने सारे मसाले इसमें मिक्स कर लिए हैं, जिसमें मैंने 2 चम्मच लाल मिर्च ली है, थोड़ा सा 1 टीस्पून नमक डाला है और 2 मैंने सब्ज़ इलायचियाँ डाली हैं और मैंने 2 टीस्पून मैंने इसमें धनिया पाउडर डाला है। तो यही मसाले मैंने इकट्ठे शामिल कर लिए हैं, जो अब मैंने इसमें डाल दिए हैं। अब इसको मैं अच्छी तरह से ऑयल में हमने फ्राई कर लेना है और फ्राई कर लेने के बाद अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल के, जहाँ यहाँ पे मैंने जो है वो 1 कप पानी डाला है, इसको हम थोड़ी देर के लिए दम लगा देंगे ताकि जो सब्जियां हैं आलू, गाजर, मटर, ये इसमें ख़ास तौर पे मटर और गाजरें जो हैं वो इसमें गल जाएं। मैंने यहाँ पे अभी शिमला मिर्च शामिल नहीं किए, जो मैं बाद में करूँगी। अब हम इसको 5 से 6 मिनट का दम लगा देंगे हल्की आंच पे। 5 या 6 मिनट के बाद जब दम हमने हटाया है तो यहाँ पे जो सब्जियां हैं वो गल चुकी हैं और ऑयल भी आपको नज़र आ रहा होगा, वो भी ऊपर आ गया है। तो अब हम यहाँ पे इसमें शिमला मिर्च डाल देंगे। शिमला मिर्च मैंने इसलिए आखिर में डाली है क्योंकि ये बहुत जल्दी गल जाती है और इसके अलावा जो है वो अगर हम इसको आखिर में डालते हैं तो ये ज़रा क्रिस्पी रहती है और ज़्यादा गलती भी नहीं है और जायका भी बहुत अच्छा आता है। तो मैंने यहाँ 1 बड़ी शिमला मिर्च बारीक काट के डाली है, आप चाहें तो 2 भी डाल सकती हैं। मैंने यहाँ पे सिर्फ फ्लेवर के लिए डाला है। अब मैं यहाँ पे 3 गिलास पानी शामिल करूँगी, क्योंकि मैंने 2 गिलास चावल लिए हैं
तो वही 2 गिलास जिसमें मैंने चावल नापे थे, उन्हीं में मैं 3 गिलास पानी इसमें डालूँगी। अब मैं यहाँ पे नमक डाल रही हूँ, तो नमक आपने हस्बे ज़ायक़ा डालना है। मैंने इतने चावलों में जो है वो 6 टीस्पून नमक डाला है, क्योंकि उससे पहले जो मैंने मसाला डाला था चावलों में, उसमें भी 1 टीस्पून जो है वो नमक शामिल था। तो आप इसको कम या ज़्यादा कर सकती हैं। तो यहाँ पे आप हस्बे ज़ायक़ा नमक इसमें डाल लें और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद अब इस पानी को हमने बॉईल करना है। जब इसमें बॉईल आ जाएगा और तो हम इसमें चावल डाल देंगे। तो यहाँ देखें व्यूवर्स, जो पानी है वो बॉईल होने लग गया है और किनारों पे जो इसके बबल्स बनने शुरू हो गए हैं। तो हमने इसी पॉइंट पे, जब सिर्फ किनारों पे हल्के हल्के बबल्स बन रहे हैं, हमने इसमें चावल ऐड करना है। जब पानी ज़्यादा बॉईल होने लगे, अगर उसमें हम चावल डाल देंगे तो चावल जो है वो कुछ ज़्यादा पक जाएंगे और कुछ जो है वो कच्चे रह जाएंगे। इसलिए हमने सिर्फ जब हल्के हल्के से बबल्स आए तो हमने इसमें चावल डाल देने। तो पानी की सही मिकदार का अंदाज़ा आपको यहाँ से हो जाएगा कि जब हम इसमें चावल डालते हैं तो दरमियान में तो इसकी ऐसे ढेरी बन जाती है। अब हमने इन चावलों को पानी में जो है अच्छी तरह से चम्मच चला के मिक्स कर लेना है। इस टाइम पर हमने फ्लेम जो है वो उसको हाई रखना है, ताकि पानी जो है वो जब इसका ड्राई हो, अगर हम इसको फ्लेम को लो रखेंगे या मीडियम रखेंगे तो जो चावल हैं वो इस पानी में ही बहुत ज़्यादा गल जाएंगे और जब हम उसको दम लगाएंगे तो चावल जो है वो बहुत ज़्यादा नरम हो जाएंगे। तो इसलिए हमने तेज़ आंच पे यहाँ पे पानी को, चावलों को जो है वो बॉईल करना है, पानी को ड्राई करना है। जब पानी ड्राई कर रहे हो ना तो चावलों के साथ ही आपने खड़े होना है और चावलों पर ढक्कन नहीं देना और हाई फ्लेम पे करना है। यहाँ पर चावल जो है पानी उनका तकरीबन ड्राई हो चुका है। तो जब पानी ड्राई हो जाए और जो चावल हैं वो नज़र आने लग जाएंगे तो उस टाइम हमने चावलों को दम लगाना है। तो यहाँ पे सारे चावल नज़र आ रहे हैं और पानी बिल्कुल थोड़ा सा रह गया है। अब हम चावलों को 15 से 20 मिनट पर दम पर लगा देंगे। बिल्कुल लो फ्लेम पर दम पर लगाना है। और 15-20 मिनट के बाद जब हमने इसको खोला है दम से, अब 15 से 20 मिनट के बाद जब हमने ढक्कन को हटाया है तो चावल यहाँ माशाल्लाह से बिल्कुल तैयार हैं और चावल बहुत अच्छे और खिले खिले बने हैं। तमाम चावल अलग-अलग और बड़ा बड़ा चावल बना है और उसका रंग माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत लग रहा है। और रंग बिरंगी सब्जियां जो हैं, हरी भरी सब्जियां, ये चावलों को और ज़्यादा खूबसूरत बना रही हैं। तो आप ये वाला पुलाव अपने मेहमानों को भी खिला सकती हैं, दावतों की जीनत भी बना सकती हैं और आपके बच्चों को भी ये पुलाव बहुत मज़े का लगेगा। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके लिए विंटर्स की बहुत ही मज़ेदार किस्म की सब्ज़ी लेकर आई हूँ, बंद गोभी, शिमला मिर्च और चिकन के साथ, जो बहुत ही मज़े की बनती है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने 2 प्याज दरमियाने साइज़ के लिए हैं और उनको बारीक छील लिया है और लहसुन भी छील लिया, धो लिया। और इसको 1 कप ऑयल में मैंने लहसुन और प्याज दोनों चीज़ों को 1 मिनट के लिए फ्राई किया है। प्याज और लहसुन का कलर तब्दील नहीं करना, सिर्फ इनको ऑयल में दरमियानी आंच पर फ्राई करना है ताकि ये फ्राई हो जाए और इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। जब प्याज और लहसुन 1 मिनट के लिए फ्राई हो जाएंगे तो हम इनको अलहदा से प्लेट में निकाल लेंगे। और प्लेट में निकालने के बाद हम इसको 2 अदद टमाटरों के साथ ग्राइंडर में डालकर इसको ग्राइंड कर लेंगे, इसकी पेस्ट बना लेंगे। तो यहाँ पे प्याज जो है वो फ्राई हो गए हैं और लहसुन भी। तो अब हम इसको ऑयल से बाहर एक प्लेट में निकाल लेंगे और निकालने के बाद हम इसकी एक अच्छी सी पेस्ट बनाएंगे। लहसुन को और प्याज को इस वजह से ऑयल में फ्राई करते हैं कि लहसुन बाज़ औक़ात अगर हम कच्चा पेस्ट बनाकर डाल दें तो वो अच्छी तरह से उसकी स्मेल नहीं जाती, कच्चापन नहीं जाता। अब मैंने यहाँ 2 टमाटर बारीक बारीक काट लिए हैं और उसको ग्राइंडर में डाल दिया है। और ग्राइंडर में डालने के बाद अब इसमें प्याज और लहसुन जो मैंने फ्राई किए थे ऑयल में, वो भी इसमें डाल दिए हैं। और ये डालने के बाद थोड़ा सा पानी, जिसमें कि अच्छी सी पेस्ट बन जाए, डालकर
अब मैं इसका पेस्ट बना लूँगी। इसको मैंने चलाना है और पेस्ट बना लेना है। पेस्ट तैयार हो गया है। अब हम इस पेस्ट को उसी ऑयल में जिसमें प्याज और लहसुन फ्राई किया था डाल देंगे और डालने के बाद इसको भी ऑयल में फ्राई करेंगे, इसको मिक्स करेंगे। और अब हम इसमें तमाम मसाले डालेंगे। सबसे पहले मैंने इसमें 2 टीस्पून मैंने चिल्ली पाउडर लिया है। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और उसके बाद मैंने इसमें हस्ब ज़रूरत नमक डाला है। मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून डाला है और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें हल्दी डाली है और 1 टेबलस्पून ही मैंने इसमें खुश्क धनिया पाउडर डाला है। ये डालने के बाद हम इसको मिक्स करेंगे और मसाले को उस वक्त तक पकाएंगे जब तक कि ऑयल जो है वो मसाले के ऊपर आ जाए और मसाला अच्छी तरह से भुन जाए। वैसे प्याज और लहसुन को मैंने अच्छी तरह से पहले ही फ्राई कर लिया था, तो वो पहले ही पके हुए थे। तो अब जैसे ही ऑयल मसाले के ऊपर आ जाएगा, जो कि यहाँ पे आ चुका है, तो हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। मैंने यहाँ पे आधा किलो के करीब चिकन लिया है और चिकन लेने के बाद मैंने इसको इस मसाले में डाल दिया है। अब हम चिकन को इसमें उस वक्त तक पकाएंगे जब तक चिकन का पानी खुश्क ना हो जाए और ये मसाला और चिकन भून ना जाए। पहले हमने मसाले और चिकन को अच्छी तरह से मिक्स करना है, इनको भून लेना है। और भूनने के बाद थोड़ी देर के लिए हम इसे ढक देंगे ताकि इसमें चिकन गल जाए और इसका पानी भी अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। अब हम इसको ढक देंगे और इसको हल्की आंच पर रख देंगे ताकि चिकन का पानी ड्राई हो जाए। कुछ देर के बाद जब ढक्कन उठाया है तो यहाँ चिकन का पानी ड्राई हो चुका है। ऑयल जो है वो चिकन के ऊपर आ चुका है और चिकन भी तकरीबन गल चुका है। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए यानी 1-1.5 मिनट के लिए अच्छी तरह से चिकन को भूनेंगे ताकि चिकन में से उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। चिकन भूनने के बाद अब मैंने इसमें 2 बंद गोभी के पीसेस लिए थे, उनको मैंने अच्छी तरह से धो लिया था। फिर उनको बारीक बारीक काट के उनको दोबारा से अच्छी तरह से धोया था, वो मैंने चिकन में डाल दिया है। अब हम इसको चिकन में मिक्स करेंगे बंद गोभी को और मिक्स करने के बाद इसको हम उस वक्त तक पकाएंगे कि जो बंद गोभी है ये अपना पानी छोड़ती है, पत्ता गोभी। और जब उसका पानी ड्राई हो जाएगा तो फिर हम उसमें बाकी की चीज़ें जो हैं वो बाकी जो वेजिटेबल है वो इसमें डालेंगे। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद हम इसको दरमियानी आंच पे रख देंगे। ढक के आंच बहुत हल्की नहीं करनी, क्योंकि अगर हल्की करेंगे तो इसका जो पानी है वो देर से खुश्क होगा और बंद गोभी जो है वो बहुत ज़्यादा नरम हो जाएगी और बिल्कुल ही मैश हो जाएगी। अब हम इसको ढक देंगे और मीडियम से लो फ्लेम में। और अब कुछ देर के बाद जब ढक्कन उठाया तो यहाँ बंद गोभी जो है उसका पानी खुश्क हो गया है। और आप देखें कि गोभी के जो पत्ते हैं जो हमने काटे थे, जो सब्ज़ी है वो बिल्कुल अभी भी साबित हालत में है। इसी वजह से इसको मीडियम फ्लेम पे रखा था। अगर लो फ्लेम पर रखते तो पानी देर से खुश्क होता है और उससे ये होता है कि जो बंद गोभी है ये बहुत ज़्यादा मतलब पत्ते बिल्कुल गल के मिक्स हो जाते हैं, जो फिर देखने में अच्छे नहीं लगते और ग़िज़ाइयत भी सब्ज़ी की जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो इसको मीडियम फ्लेम पे हमने पकाना है। पानी खुश्क हो गया है। अब हम इसको थोड़ी देर 1 मिनट के लिए भूनेंगे। अब इसमें हम जो है वो शिमला मिर्च डालेंगे। तो यहाँ मैंने 2 शिमला मिर्च ली थी दरमियाने साइज़ की और उनको मैंने छोटे क्यूब्स की शक्ल में काट दिया है। आप चाहें तो शिमला मिर्च ज़्यादा भी ले सकते हैं, यह आपके टेस्ट पर है, लेकिन मैंने 2 शिमला मिर्च इसमें डाली हैं। और अब इसको मिक्स करेंगे। बंद गोभी, चिकन और शिमला मिर्च का जो है उसका कम्बिनेशन बहुत अच्छा है। अगर आप इस तरीके से पत्ता गोभी या बंद गोभी बनाएंगे तो सालन का जो टेस्ट है वो बिल्कुल दुबाला हो जाएगा और खाने में बहुत ही मज़ेदार होती है कि बच्चे बूढ़े आपके घर के सब अफराद जो हैं वो उसको झटपट ख़त्म कर देंगे। ये इतनी मज़े की सब्ज़ी बनती है।
शिमला मिर्च डालने के बाद अब हम इसको थोड़ी देर के लिए ढक देंगे, लेकिन थोड़ी देर के लिए ढकना है ऑन लो फ्लेम कि शिमला मिर्च ज़्यादा ना गले, थोड़ी सी क्रिस्पी रहे। तो 5 मिनट के लिए मैंने दम पे लगाया था और 5 मिनट के बाद देखें ये जो सब्ज़ी है बंद गोभी की ये तैयार है। ये सर्दियों की बहुत ही मज़े की सब्ज़ी है, सेहत के लिए बहुत अच्छी है, ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए बहुत अच्छी है। उनके स्टमक को सही रखती है, उनकी सेहत सही रखती है और इसके अलावा ये बच्चे बूढ़ों को भी बहुत पसंद आती है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं अपने किचन में आपके लिए लाई हूँ माश की दाल, जो कि बहुत ही आसान रेसिपी है और सिर्फ थोड़े से इंग्रेडिएंट से बनती है और जायके में भी बहुत बेमिसाल है। मैंने इसमें 2 टमाटर लिए हैं और एक पूरा लहसुन का गंडा लिया है जिसमें 8 जवे थे और 1 कप ऑयल मैंने डाला है यहाँ पे कढ़ाई में। और मैंने टमाटर और लहसुन जो है उनका पेस्ट बना लिया था और अब वो पेस्ट मैंने ऑयल में शामिल कर लिया है और अब हम इस मसाले को भूनेंगे, फ्राई करेंगे और इसमें कुछ बुनियादी मसाले ही डालूंगी मैं। सबसे पहले मैंने इसमें 3 चाय के चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर डाला है, आप 1 बड़ा चम्मच भी डाल सकते हैं। और इसमें मैंने हस्बे जायका नमक ऐड किया है, मैंने यहाँ पे सिर्फ आधा टेबल स्पून नमक डाला है और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें हल्दी डाली है और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें खुश्क धनिया डाला है, जो कि 2 टीस्पून बनते हैं। अब मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद थोड़ी देर के लिए कवर कर दिया था ताकि ऑयल मसाला छोड़ दे और आपने दरमियानी लो फ्लेम पे इसको कवर करना है। अब 5 से 10 मिनट तक कवर करने के बाद ये मसाला भी भुन चुका है और ऑयल ऊपर आ चुका है। तो अब मैं इसमें माश की दाल डालूंगी। माश की दाल मैंने आधा किलो लेकर अच्छी तरह से पानी से धोने के बाद इसको भिगो दिया था कोई 15-20 मिनट के लिए और उसके बाद मैंने इसको नमक डालकर इसको बॉईल कर लिया था। अब मैं इसमें बॉईल दाल जो है वो डाल रही हूँ, तो ये पूरी तरह से पकी हुई है। अब मैं इसको सिर्फ मसाले में डालकर इतनी देर तक कुक करूँगी तेज़ आंच पर कि जो पानी है वो खुश्क हो जाए और ऑयल दाल के ऊपर आ जाए, क्योंकि हमारी दाल जो है वो बिल्कुल पकी हुई है। तो इस वजह से हमने इसको दरमियानी तेज़ आंच पर पकाना है। यहाँ पे ऑयल दाल के ऊपर आ गया है, पानी खुश्क हो गया, यानी दाल अच्छी तरह से भुन गई है। तो यहाँ पे अब हम इसमें 1 चिकन क्यूब डालेंगे, जो कि ऑप्शनल है, अगर आप चाहते हैं डालें, नहीं चाहते तो ना डालें, लेकिन मैं इसलिए डाल रही हूँ कि इससे ज़रा इसका जायका ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो इसको डालने के बाद हम इसको 1 मिनट तक जो है वो हल्की सी आंच पर कुक करेंगे। तो इसके तब जब ऑयल बाहर आ जाएगा दाल के ऊपर और चिकन क्यूब मिक्स हो जाएगा तो हम इसको थोड़ी सी देर के लिए लो फ्लेम पर 1 से 2 मिनट के लिए दम दे देंगे। और दम देने के बाद यहाँ पे हमारी दाल तैयार है। अब मैंने इस पर जो है हरी मिर्चें डाल दी थी, 2-3 हरी मिर्चें बारीक काट कर डाल दी थी और उनको डालने के बाद आप इसमें हरी धनिया भी डाल सकते हैं और अदरक भी डाल सकते हैं। और इसको मैंने इसको ढक दिया है और अब हमारी यहाँ पे दाल बिल्कुल तैयार है और ये खाने में बहुत मज़े की दाल बनती है। आप इस तरीके से ज़रूर बना कर देखें, मेहमानों को खिलाएंगे तो वो आपकी तारीफ़ किए बगैर बिल्कुल नहीं रह सकेंगे। वेलकम टू सायरा नूरीज़ किचन। आज मैं आपके लिए मटन पाया की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि मेरी अम्मी की रेसिपी है और ये बहुत ही सिंपल और आसान रेसिपी है। पहले स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने मटन पाया लिए हैं, जो कि 4 अदद है और इनको मैंने अच्छी तरह से गर्म पानी से धोया है पहले और फिर आटा मल के रब करके अच्छी तरह से धो लिया है। अब इसका मसाला तैयार करते हैं। यहाँ पे मैंने 2 बड़े गट्ठे लहसुन के लिए हैं, 1 दरमियाना साइज़ की अदरक ली है और 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें ली हैं। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं या इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन सब्ज़ मिर्चों का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब यहाँ पर मैंने लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्चों को धोकर काट कर थोड़ा सा पानी डालकर उसकी अच्छी सी पेस्ट बना लिया। आप इसे कूट भी सकते हैं। यहाँ पेस्ट तैयार है। अब मैंने एक कुकर लिया है, उसमें मैंने
चारों मटन के पाए डाल दिए हैं और पेस्ट डाल दी है जो अदरक लहसुन और सब मिर्चों की बनाई थी। पेस्ट डालने के बाद मैंने इसमें 2 गिलास पानी के भर के डाल दिए हैं और अब मैं इसमें मसाले डालूँगी, जिसमें मैंने 2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, नमक हस्बे जायका लिया है, 2 टीस्पून मैंने धनिया और 2 टीस्पून हल्दी ली है। अब इन तमाम मिसालों को मैं पायों में डाल दूँगी। तो ये तमाम मिसाले जो हैं वो बहुत सिंपल मिसाले हैं, हमारे किचन में अवेलेबल हैं और ये रेसिपी भी बहुत ही सिंपल सी है। तो इन मिसालों को मैं पायों में डालने के बाद इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और इसमें मज़ीद ये आधा रेसिपी कप आप लास्ट ऑयल तक देखिएगा और इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आने वाली है। मैं पायों को 20 से 25 मिनट के लिए पकने दूँगी। 20 से 25 मिनट के बाद जब मैंने कुकर की लीड को हटाया है तो यहाँ पर जो पाए हैं वो तकरीबन आधे गल चुके हैं और इनका पानी भी खुश्क हो चुका है। तो यहाँ पर हम पायों को जो है इसमें मज़ीद आधा कप ऑयल डालेंगे, यानी टोटल हमने 1 कप ऑयल डालना है। आधा कप हमने पहले डाला था और आधा 20-25 मिनट के बाद डालेंगे। ऑयल डालने के बाद हम पायों को अच्छी तरह से मीडियम फ्लेम पर भून लेंगे। पहले हमने हाई फ्लेम रखनी है और 5 मिनट के बाद हमने फ्लेम को मीडियम कर देना है, क्योंकि अगर मुसलसल हाई फ्लेम रखेंगे तो पाए जल सकते हैं। तो हमने इसको उस वक्त तक पकाना है जब तक कि पानी खुश्क नहीं हो जाता और पाए जो हैं वो अच्छे तरह से गल नहीं जाते और ऑयल ग्रेवी के ऊपर नहीं आ जाता। तो हमने पायों को अच्छी तरह से भूनना है। यहाँ पर पानी ड्राई हो चुका है और ऑयल ग्रेवी के ऊपर आ चुका है। तो हमारे पाए जो हैं वो अच्छी तरह से भून चुके हैं और इसकी बहुत अच्छी सी खुशबू मेरे पूरे किचन में फैली हुई है और मैं इसका अरोमा अच्छी तरह से इसका अरोमा जो है वो फ़ील कर सकती हूँ। तो व्यूवर्स, ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है, आपने इसको ट्राई ज़रूर करना है और मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो कमेंट्स में मुझे फ़ीडबैक भी ज़रूर देनी है और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। तो यहाँ पर हमारे जो पाए हैं वो अच्छी तरह से भून चुके हैं। अब मैं इसमें 2 गिलास पानी डालूंगी और इसको लिड के साथ कवर कर दूंगी। इसकी ग्रेवी हमने पतली रखनी है, इसलिए मैं मज़ीद इसमें पानी डालूंगी क्योंकि इसकी ग्रेवी लिक्विड टाइप होती है। और अब मैंने इस पर आधा चम्मच गरम मसाले का डाल दिया है, गरम मसाले पाउडर का, और इसको फिर से मैंने बंद कर दिया है लिड के साथ और इसको मीडियम फ्लेम पर 25 से 30 मिनट पर मैंने पकने के लिए रख दिया था। 25 मिनट के बाद जब मैंने इसकी लीड खोली है तो यहाँ हमारे पाए पक चुके हैं और बहुत सॉफ्ट और टेंडर हो चुके हैं और अच्छी तरह से गल चुके हैं। अब हम इसे सर्व करेंगे। तो व्यूवर्स, ये एक बहुत ही अच्छी रेसिपी है। ये बिल्कुल 45 मिनट में ये रेसिपी तैयार हो चुकी है। आप इसको बनाएं और अपने घर वालों से बहुत ज़्यादा तारीफ़ पाएँ। तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अगर आप चाहें तो इसको सर्व करते हुए आप अपनी मर्ज़ी से इस पर गरम मसाला और काली मिर्च मज़ीद छिड़क सकते हैं। सबसे पहले यखनी बनाने के लिए मैंने 1 kg चिकन लिया है और इसमें मैंने एक दरमियाने साइज़ का प्याज 2-3 टुकड़ों में काट कर और 6 से 7 जवे लहसुन के छील कर और धोकर इसमें डाल दिए हैं। यखनी बनाने के लिए प्याज और लहसुन का डालना बहुत ज़रूरी होता है, इसके बगैर यखनी नहीं बनती। अब हमने इसमें इतना पानी डाला है कि जिससे हमें यखनी के 5 से 6 गिलास जो हैं वो मिल जाएं और इसको हमने अब दरमियानी आंच पर पकने के लिए यखनी को रख देना है और इसको सिर्फ 15 से 20 मिनट के लिए हमने यखनी को पकाना है ताकि बोटियाँ गल ना जाएं। यहाँ पे मैंने 1 kg के करीब चावल ले लिए हैं जिनको मैंने धो के और 15 से 20 मिनट के लिए मैंने इसको भिगो के रख दिया है। ये कच्ची बासमती के चावल हैं। इधर मैंने 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए हैं जिन्हें बारीक काट लिया है, 1 बड़ा प्याज लिया है बारीक काट लिया है और 10 से 12 जवे लहसुन के लिए हैं, 2 छोटे दालचीनी के टुकड़े लिए हैं, 1 टेबलस्पून ज़ीरा लिया है और 10 अदद काली मिर्चें हैं, 6 अदद लौंग हैं और 1 बड़ी इलायची ली है और 1 टुकड़ा मैंने इमली का लिया है जो ऑप्शनल है। अब एक देगची लेंगे और उसमें 1 कप ऑयल डालेंगे। ऑयल आप 1.5 कप भी ले सकते हैं क्योंकि चावलों में ज़्यादा ऑयल पड़ता है। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो हम इसमें
प्याज डाल देंगे जो हमने बारीक बारीक चॉप कर लिए हैं। प्याज को हमने इतना फ्राई करना है कि इसका कलर गोल्डन ब्राउन हो जाए, मतलब लाइट ब्राउन होना चाहिए। हमने इसको डार्क ब्राउन नहीं करना। डार्क ब्राउन करने से चावलों का रंग भी काला हो जाएगा या डार्क हो जाएगा, जिससे देखने में चावल अच्छे नहीं लगते। प्याज गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब हम इसमें गरम मसाला डालेंगे, जो हमेशा प्याज ब्राउन करने के बाद ही गरम मसाला डाला जाता है। अक्सर लोग पहले गरम मसाला डाल देते हैं, जबकि हमेशा पहले प्याज ब्राउन करते हैं फिर गरम मसाला इसमें डालते हैं। और गरम मसाला डालने के बाद हमने थोड़ा सा फ्राई करना है और उसके बाद हमने बॉयल चिकन डाल देना है, जो हमने यखनी में से निकाल लिया था। चिकन को ऑयल में डालने के बाद हमने इसको इतना फ्राई करना है कि इसका कलर गोल्डन ब्राउन हो जाए और हमने इसको हल्के हाथों से फ्राई करना है कि बोटियां टूट ना जाएं। अब यहाँ पे गोल्डन ब्राउन हो चुका है चिकन, तो अब हम इसमें लहसुन का पेस्ट डाल देंगे, जो कि मैंने ग्राइंडर में थोड़ा सा पानी डालकर उसको ग्राइंड कर लिया है। अब इसको भी हम अच्छी तरह से भून लेंगे हल्के हाथों से। बड़ी एहतियात से हम लोगों ने चम्मच चलाना है ताकि बोटियां टूटने ना पाएँ। और जब लहसुन भी फ्राई हो जाए तो अब हम इसमें टमाटर डालेंगे, जिन्हें हमने बारीक बारीक चॉप कर लिया था। और टमाटर डालने के बाद हमने इसको अच्छी तरह से फ्राई करना है ताकि टमाटर गल जाएं। जब टमाटर गल जाएंगे तो अब हम इसमें 1 टेबलस्पून लाल मिर्चें और 2 टीस्पून हम इसमें खुश्क धनिया डाल देंगे और थोड़ा सा नमक भी डाल देंगे। मैंने तीनों चीज़ें क्योंकि मिक्स करके रखी हुई थी, इसलिए मैंने एक साथ डाल दी हैं। और इस मसाले को भूनेंगे थोड़ी सी देर के लिए और इसमें एक इमली का छोटा सा टुकड़ा भी डाल देंगे। ये भी ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें आप इमली की जगह आलू बुखारा भी डाल सकते हैं। और हम मसाले को अच्छी तरह से भून लेंगे। यहाँ पे मसाला भून चुका है। अब हम इसको कवर करके 2 मिनट के लिए दम दे देंगे। 2 मिनट के बाद अब हमने इसको खोला है तो सारे मसाले जो हैं वो अच्छी तरह से गल चुके हैं। अब हम इसमें यखनी डालेंगे। हमें 5 गिलास यखनी चाहिए, क्योंकि मैंने 1 किलो चावल लिए हैं जो कि 3 गिलास चावलों के बनते हैं। तो 3 गिलास चावलों में हमें 5 गिलास यखनी चाहिए। ये वाला गिलास मैंने 3 गिलास चावल लिए हैं। पहले हम यखनी को छान लेंगे, क्योंकि उसमें हमने लहसुन और प्याज डाला था। यखनी छानने के बाद हम इसमें 5 गिलास यखनी शामिल कर देंगे। अगर हमारे पास यखनी कम है, 5 गिलास की बजाय 4 गिलास है, तो हम 1 गिलास उसमें सादा पानी डाल देंगे। और इस तरह से 5 गिलास पानी डालने हैं। 1 गिलास चावलों के लिए हम 1.5 गिलास पानी डालते हैं। तो मैंने क्योंकि 3 गिलास चावल लिए हैं 1 केजी, तो इसमें 5 गिलास पानी जाएगा। अब यहाँ यखनी में मैंने 6 टीस्पून नमक डाला है, आप हस्बे जायका भी ले सकती हैं। अब यखनी को बॉयल करेंगे। जब यखनी में बबल्स आने लगेंगे और ये बॉयल होने लगेगी, तो अब हमने इसमें चावल डालने हैं। अब यहाँ यखनी को बॉयल आ गया है, तो अब हम यहाँ पे इसमें चावल शामिल करेंगे। चावल जो कि हमने धोकर पानी में भिगो के रखे हुए थे, तो चावलों में से हम वो सारा पानी निकाल देंगे। और अब हम इन चावलों को, जो कि 3 गिलास चावल हैं, इस यखनी में डाल देंगे। और अब इसकी पहचान ये है कि हमने सही मिक़दार में पानी डाला है कि जब हम चावल यखनी में डालेंगे तो इस तरह से इसकी एक ढेरी सी बन जाएगी। अब हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, लेकिन हल्के हाथों से, नहीं तो चावल टूट सकते हैं। चावल डालने के बाद हमने तेज़ आंच पर इस यखनी को खुश्क करना है। जब ये यखनी ड्राई हो जाएगी तो और चावल नज़र आने लगेंगे तो हम इसको दम पर लगा देंगे। तेज़ आंच पे हमने इसलिए यखनी को ड्राई करना है क्योंकि अगर हम हल्की आंच पे करेंगे तो चावल गल जाएंगे और उसका बिल्कुल एक मलीदा सा बन जाएगा या बहुत नरम चावल बन जाएंगे, जो कि बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। तो इस वजह से हमने तेज़ आंच पर यखनी को खुश्क करना है। अब आप देखें कि यखनी में बबल्स आ रहे हैं और ये बॉयल हो रही है। तो अब हमने यहीं खड़े होकर इसको अच्छी तरह से इसको ड्राई करना है। यहाँ पे अब यखनी ड्राई हो रही है और थोड़ी सी यखनी बाकी बची हुई है। तो जब चावल नज़र आने लगेंगे तो हमने आग को बिल्कुल हल्का करके दम वाली आंच कर देनी है। यखनी का पानी खुश्क हो गया है और चावल नज़र आने लग गए हैं। तो अब इतने ही पानी पे हमने इसको दम लगाना है, क्योंकि अगर हम पूरा पानी खुश्क कर लेंगे तो चावलों का नीचे से तला भी लग सकता है और चावल सख्त हो सकते हैं।
तो जब पानी अब खुश्क हो गया है तो अब हमने इसको हल्की आंच पे दम पर लगा देना है और 25 मिनट के लिए इसको बिल्कुल दम वाली आंच पर इसको पकाना है। और 25 मिनट के बाद अब यहाँ पे मैं दम खोल रही हूँ चावलों का। तो आप देखें माशाल्लाह से कितने अच्छे चावल बने हैं और ये स्टीम माशाल्लाह कितनी अच्छी उसमें से निकली है। यहाँ पे अब चावल को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चावल बिल्कुल तैयार हैं। आप देख सकते हैं कि चावलों का रंग कितना खूबसूरत है और ये कितना खिला खिला और अच्छा चावल बना है और ये खाने में भी बहुत ही लजीज था। अगर आप ये चावल बनाएंगे और खाएंगे तो सब लोग आपकी बहुत तारीफ़ करेंगे और ऐसा पुलाव कभी भी किसी ने नहीं खाया होगा, तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें। वेलकम टू सायरा नूरी चैनल। आज मैं आपके लिए अपने किचन में बैंगन की सब्ज़ी लेकर आई हूँ, बैंगन तवा फ्राई। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने 4 अदद बैंगन लिए हैं जिनको मैंने धोकर अच्छी तरह से ड्राई कर लिया है। अब बैंगन को धो के खुश्क करने के बाद हम एक तरफ रख देंगे और सबसे पहले हम बैंगन को लगाने के लिए मसाला बना लेंगे। यहाँ पे मैंने 2 टीस्पून रेड चिली पाउडर लिया है, 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे नमक लिया है, आप हस्बे जायका ले सकते हैं। 1 टीस्पून ही मैंने टर्मेरिक पाउडर यानी हल्दी पाउडर का लिया है और 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे खुश्क धनिया पाउडर लिया है और 1 बड़ा चम्मच 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे बेसन का लिया है, ताकि इससे ये बेसन लगाने से बैंगन जो है वो बहुत क्रिस्पी बनेगा। अब हम इन तमाम मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। व्यूवर्स, आप देख सकते हैं कि तमाम मसाले जो हैं हमारे किचन में ही अवेलेबल होते हैं और हमें कोई चीज़ बाहर से नहीं मंगानी पड़ती। अब हम इनको एक तरफ रख देंगे और अब हम बैंगन को गोल स्लाइसिस में काटेंगे। यहाँ पे मैंने एक बैंगन ले लिया है जो कि बहुत ही साफ़ सुथरा है। अब पहले हम उसके ऊपर के हिस्से को काट के अलहदा कर देंगे और अब हम बैंगन को गोल स्लाइसिस में बराबर साइज़ में काट लेंगे। ना तो ये स्लाइसिस बहुत पतले होने चाहिए और ना ही बहुत मोटे होने चाहिए, इनको एक ही साइज़ का होना चाहिए। पतले स्लाइसिस होंगे तो टूट जाएंगे, अगर बहुत मोटे होंगे तो वो देर से गलेंगे। और ये रेसिपी जो है 5 मिनट्स में तैयार होने वाली रेसिपी है और बहुत ही सिंपल और मज़े की होती है। अब हम तमाम स्लाइसिस को जो है वो एक ही साइज़ का कट कर लेंगे। तो तमाम स्लाइसिस को हमने यहाँ पे एक ही साइज़ का कट कर लिया है, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं। अब हम तमाम स्लाइसिस को मसाला लगाएंगे जो कि हमने पहले से तैयार किया था। और ये मसाला देखने में ड्राई है लेकिन बैंगन के मॉइस्चर की वजह से ये आराम से बैंगन को अच्छी तरह से लग जाएगा। अब तमाम स्लाइसिस को मसाला लगाने के बाद हम प्लेट में रख देंगे। आप चाहें तो इसमें आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन इसमें खटाई ना भी डालें तो ये इन सिंपल मिसालों से भी बहुत मज़े के और चटपटे बनते हैं। अब हम तमाम स्लाइसिस को 10 से 12 मिनट के लिए रख देंगे ताकि मसाला इसमें रच जाए। यहाँ पर 10-12 मिनट के बाद मैंने एक तवा लिया है जिसमें मैं 2 टेबलस्पून के करीब मैं इसमें ऑयल डालूँगी और इसको हल्की आंच पर रख देना है। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो हमने मीडियम लो फ्लेम कर देना है और इसमें तमाम स्लाइसिस को फ्राई होने के लिए रख देंगे। आप जिस भी तवे पे या पैन में फ्राई करें उसका जो पैंदा है या तो वो जो है वो तवे की तरह सीधा होना चाहिए और तवे पे ही ये सबसे अच्छे बनते हैं। तो अब हमने इनको रख दिया है और अब हम इस पे ढक्कन लगा देंगे और 2 से 3 मिनट के लिए दम पे लगा देंगे। 2-3 मिनट के बाद जब हमने दम से हटाया है तो अब हम इन तमाम स्लाइसिस को बारी बारी जो है वो पलट देंगे और हमने थोड़ी थोड़ी वक्फे के बाद इन स्लाइसिस को पलटना है ताकि दोनों तरफ से अच्छी तरह से पक जाएं और इस पर जो मसाला लगा हुआ है वो भी अच्छी तरह से ऑयल में फ्राई हो जाए। और इसी तरह से जो है वो तमाम मसाला जो है इसमें रच बस जाएगा। हमने फिर इसको दम पे लगा दिया है पलटने के बाद और 2-3 मिनट के बाद फिर से जब हमने दम से हटाया है तो यहाँ पे हमारे क्रिस्पी फ्राई बैंगन जो है वो तैयार हो चुके हैं। क्रिस्पी तवा फ्राई बैंगन, और आप देखें इनका कलर कितना खूबसूरत आया है, ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से ये बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं और बहुत खाने में चटपटे और मज़े के होते हैं।
तो व्यूवर्स, आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है, आपको ये खाने में बहुत अच्छी लगेगी। आप इन तवा फ्राई बैंगन को उबले हुए चावलों के साथ, रोटी के साथ या नान के साथ और रायते के साथ एंजॉय कर सकते हैं